Good morning, everyone. Good morning to all Sarvasri and myself, Shubhashis Sarkar from SHPL Education System. और आज इस पावन दिवस पे आज एक बहुत ही बेहतरीन लीडरशिप डे पे, जिस दिन पे एक बेहतरीन लीडर का जन्म हुआ था, द ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, जिनका जन्म हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और उनके इस जन्म दिवस पे आप सभी को हार्दिक स्वागत है इस जूम वेबिनार में, जहां पे आज हम लोग कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स लेके बात करेंगे। तो सभी कैसे हैं? आप चैट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। आप खुद को अनम्यूट नहीं कर सकते, लेकिन आप चैट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। सो चैट बॉक्स इज ओपन। लिखिए आप लोग सभी कैसे हैं, और आज इस पराक्रम दिवस पे कैसे प्लानिंग है आप सभी का इस डे को मनाने के लिए। बिकॉज नेताजी सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर ही नहीं थे, वो एक ग्रेट लीडरशिप का भी उदाहरण थे, और जो लीडरशिप को लेके हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में भी उसी लीडरशिप का प्रदर्शन करते हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइज। वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं सुभाषिस सरकार आज कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट लेके बात करना चाहता हूं। ओके राजू जी, आप फर्स्ट टाइम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सो हार्टली वेलकम टू यू। आपको बहुत बहुत स्वागत है। और सिर्फ फर्स्ट टाइम ही नहीं, आज से रोजाना सोमवार से शुक्रवार तक आपको अटेंड करना है सुबह 8 बजे की मॉर्निंग जूम प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। ओके राठौर सर, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, तो दोस्तों आज ऐसा एक प्रोडक्ट को लेके बात करने वाले हैं, जो प्रोडक्ट बहुत छोटा एक प्रोडक्ट है, लेकिन उसका जो धमाका है वो बहुत ही, मतलब उसका बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। और ये एक प्रोडक्ट है जो हम सभी को बहुत मतलब जरूरी है आजकल के डेट में, राइट? क्योंकि अभी एक तो रीजन है, अभी विंटर चल रहा है, क्योंकि विंटर में हम लोगों को सन रेज कम मिलता है, तो ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए एज ए सप्लीमेंट। एंड दूसरी बात है, जैसे आज मतलब एक इम्यून थ्रेट हमारे सभी के ऊपर है, मतलब इम्यूनिटी के ऊपर एक थ्रेट आ गया है हम सभी को, मतलब कोरोना का भी फिर से ये थर्ड या फोर्थ स्ट्रेन जो है ये बढ़ रहा है। सो हम लोगों को इम्यूनिटी भी बूस्ट करना है, और उसी के साथ एक भरपूर एनर्जी भी हम लोगों को सभी को चाहिए, राइट? इसीलिए आज के ये 2-3 रीजन के कारण से ये प्रोडक्ट आज के डेट में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सभी को इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या आप गेस पर कर पाएंगे मैं कौन सी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं? क्या आप गेस कर पाएंगे कौन से प्रोडक्ट को लेके आज ये सेमिनार है, ये जूम वेबिनार है? क्योंकि पोस्टर्स आपको मिल गए हैं। सो ओके, एस पल्स और ओके मिताली मैडम ने भी कमेंट किया है। सो और सीएमडी ड्रॉप, अच्छा, और 2-3 चीज रीजन के कारण से इस विंटर सीजन में ये प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। पहला तो रीजन है कि धूप बहुत कम होता है, ठीक है, सनलाइट बहुत कम होता है विंटर सीजन में। तो ये आपके पास एक जबरदस्त ग्लू है, कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है? ओके प्रियोतोष सर, ओके प्रीति मैम, मिताली मैम कमेंट किया ऑलरेडी, देवाशीष सर भी कमेंट किए हैं ऑलरेडी। यस, सो यस, विटामिन D3 ड्रॉप्स, और जिसको लेके आज बातचीत करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट से ज्यादा आज इसमें फोकस करेंगे कि रोल ऑफ विटामिन डी हमारे शरीर में क्या है। सिर्फ हम जानते हैं कि विटामिन डी से क्या होता है, हमारे शरीर के हड्डियां मजबूत होता है, लेकिन ये एक रीजन नहीं है, विटामिन डी का बहुत सारा काम है, तो उसको जानेंगे। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट एक छोटा ड्रॉप है, लेकिन ये प्रोडक्ट आपको मतलब
कई गुना बड़ा लगेगा, ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट लगेगा, और अभी आप तुरंत जाके ये प्रोडक्ट को खरीद के इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, बिकॉज विटामिन D3 ड्रॉप्स इतना जबरदस्त एक प्रोडक्ट है सर्वश्री का, जो बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, एंड सारे लोगों को इस्तेमाल करने के लिए, राइट? सो द रोल ऑफ विटामिन डी एंड सर्वश्रीज विटामिन D3 ड्रॉप्स, इसको लेके मैं बात करने वाला हूँ। माई सेल्फ शुभाशीष सरकार, हेड ऑफ द प्रोडक्ट ट्रेनिंग, सर्वश्री हर्ब्स, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लाइफ कोच, माइंड बॉडी न्यूट्रिशन लाइफ कोच, जेनोमिक वेलनेस कंसल्टेंट एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोच के हैसियत से आज आपके साथ कुछ बातचीत करूंगा। सो एंड तक रहिएगा, बिकॉज ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग अभी लाइव जूम वेबिनार में नहीं है, तो इसको प्रमोट कीजिएगा, ताकि वो लोग, जो लोग नहीं हैं, वो लोग बाद में यूट्यूब में इसको देख सकते हैं, राइट? तो सबको रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो खत्म होने के बाद, ये जब रिकॉर्डेड हो जाएगा, ये जब अपलोड हो जाएगा यूट्यूब में, तब भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए, राइट? सो विटामिन डी क्या है? विटामिन डी, विटामिन डी जिसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, राइट? सो सनशाइन विटामिन, क्योंकि सनशाइन से, धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। जब हमारे स्किन धूप में एक्सपोज होता है, हम लोग जब धूप में जाते हैं, तब हमारे शरीर में विटामिन डी पैदा होता है। ये मतलब एक इसका सोर्स ऑफ विटामिन डी है, लेकिन कुछ फूड से भी विटामिन डी हमको मिलता है। सो कुछ फूड, कुछ वेजिटेबल्स, और स्पेशली एंड लार्जली सनशाइन में जाने से, धूप में जाने से आपके शरीर में विटामिन डी का सिंथेसाइजेशन होता है, राइट? सो इसका बहुत सारा काम हमारे शरीर के अंदर होता है, जैसे हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, मैनेज करता है, राइट? सो कैंसर प्रिवेंशन में काम करता है, अल्जाइमर जैसे डिजीज को रोकने में काम करता है, एंड हमारे शरीर में एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है, एंड इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। तो सारे जो इसका क्वालिटीज है, इसका बेनिफिट्स है, इसके बारे में एक एक करके जानेंगे, क्यों विटामिन डी हमारे इतने सारे बेनिफिट्स में आते हैं, राइट? सो पहले देख लेते हैं दोस्तों, डायबिटीज। डायबिटीज के साथ विटामिन डी का क्या संपर्क है? दोस्तों विटामिन डी मतलब डायबिटीज जिन लोगों को है, अभी तक हम लोग सिर्फ इंसुलिन या डायबिटीज रिलेटेड चीजों को लेके सोचते थे, राइट? लेकिन डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए विटामिन डी का मौजूद होना, विटामिन डी एडिक्वेट परिमाण में उनके शरीर में उपस्थित होना, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज लो लेवल ऑफ विटामिन डी इन ब्लड इज लिंक्ड टू ग्लूकोज इंटॉलरेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड बीटा सेल डिसफंक्शन। ये देखा गया है, बहुत सारे रिसर्च में देखा गया है कि जिन लोगों के शरीर में ग्लूकोज इंटॉलरेंस है, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया है, या फिर बीटा सेल खत्म हो रहे हैं, सॉरी, बीटा सेल नष्ट हो रहे हैं, जिन लोगों के शरीर में ऐसे हो रहे हैं, देखा गया है कि उन लोगों के शरीर में विटामिन डी भी कम है। तो विटामिन डी का मात्रा आपके डायबिटीज से रिलेटेड है, ठीक है, एक के साथ एक इंटर रिलेटेड है। सो ऐसे डेफिशिएंसी अगर आपको है, विटामिन डी का डेफिशिएंसी अगर आपको है, तो ये आपको हाइपरग्लाइसीमिया दे सकता है, एंड आपके शरीर में डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाने का एक फ्यूचर में, भविष्य में आपको डायबिटिक बना सकता है। डायबिटीज रिलेटेड बहुत सारे सिम्टम्स आपको आ सकते हैं अगर आपके शरीर में विटामिन D3 कम है। समझ रहे हैं आप? सो ये कम है, विटामिन डी का डेफिशिएंसी है, तो ये सिर्फ आपके बोन्स के ऊपर, हड्डियों के ऊपर असर करेगा, मसल्स के ऊपर असर करेगा नहीं, ये आपको नियर फ्यूचर में डायबिटिक भी बना सकता है। तो ये समय है कि अभी आप अपने ब्लड में कितना विटामिन डी है ये जांच कर लो, और वैसे ही सर्वश्री का जो प्रोडक्ट है उसको आप अपना लो। एंड बहुत सारे स्टडीज हुए हैं जिसमें देखा गया है कि रिवर्सल ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी,
मतलब विटामिन डी डेफिशिएंसी को अगर आप रिवर्स कर पाए, अगर आप उसको पूरा कर पाए, जो जितना चाहिए आपके शरीर में विटामिन डी उतना ही अगर आप दे पाए, तो ये आपके HbA1c को भी इंप्रूव करेगा। उसके साथ साथ जितने सारे टाइप 2 डायबिटीज वाले हैं उनके प्री मील एंड पोस्ट मील ब्लड ग्लूकोज, मतलब जिसको हम पोस्ट पैरेंडियल एंड फास्टिंग कहते हैं, पीपी एंड फास्टिंग कहते हैं, राइट। सो फास्टिंग एंड पीपी में भी आपको ये जो लेवल है, ग्लूकोज का जो लेवल है वो भी नॉर्मलाइज दिखेगा, आ जाएगा। तो जितने सारे डायबिटिक पेशेंट है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार ब्लड में विटामिन देख लीजिए, जांच कर लीजिए, ठीक है। ये अलग से एक जांच है। सो कितना विटामिन मिनरल्स है, विटामिन डी कितना है आपके ब्लड में, तो ये आप देख लीजिए। अगर आपको कम आया, मात्रा अगर कम आया डायबिटीज वाले, तो डायबिटीज के प्रोडक्ट के साथ साथ आप विटामिन D3 ड्रॉप्स भी चालू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, बिकॉज ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, राइट। सो चलिए दोस्तों देखते हैं अभी अगला कौन सा प्रॉब्लम है, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये तो हम समझ ही सकते हैं कि जब कैल्शियम लॉस होता है, ठीक है, तब ऑस्टियोपोरोसिस का रिलेशन आता है। ऑस्टियोपोरोसिस हम लोगों को हो जाता है कैल्शियम लॉस में, ब्रिटल बोन्स हो जाते हैं, और इसमें विटामिन डी का एक मुख्य भूमिका रहता है। बिकॉज सनशाइन विटामिन क्या करता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में काम करता है। विटामिन D3 हमारे शरीर के अंदर हड्डियों में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए काम करता है। अगर पर्याप्त विटामिन डी आपके ब्लड में नहीं है, आपके शरीर में नहीं है, तो जितना भी आप दूध पी लो, जितना भी आप छाछ खा लो, जितना भी आप कुछ भी फल फूल जो भी कुछ खा लो, कैल्शियम सप्लीमेंट्स खा लो, लेकिन वो कैल्शियम आपके शरीर में एब्जॉर्ब होने वाला नहीं है। सो आपके शरीर में विटामिन डी का पर्याप्त परिमाण में मौजूदी चाहिए, राइट। सो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अगर नहीं होता है विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण, तो क्या होगा, ऑस्टियोक्लास्ट तैयार होगा आपके बोन्स के ऊपर, मतलब आपके बोन्स टूटने लगेंगे, ठीक है, आपके हड्डियां टूटने लगेंगे, ऐसे करके जैसे प्लास्टर घिस जाता है ना दीवार पे, डैम्प हो जाता है, ठीक है, वैसे ही आपके हड्डियों से भी क्या बोन्स टूटने लगेंगे, ठीक है। ऐसे डेफिशिएंसी अगर ठीक नहीं हुए, तो ये फर्दर ये आगे जाके ऑस्टियोमैलासिया हो जाएगा आपको। ऑस्टियोमैलासिया मतलब आपके हड्डियां नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, और उसके साथ ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब आप चेयर से भी गिर गए, आपका हड्डी टूट जाएगा। सो एडिक्वेट विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट एंड विटामिन डी रिच फूड सोर्स आपको इससे बचा सकता है। लेकिन अभी धूप कम है, और हम लोग तो ज्यादा धूप में निकलते भी नहीं है, और विटामिन डी रिच फूड क्या क्या है हम लोग वो तो नहीं खाते हैं। दूध से बहुत सारे लोगों को इंटॉलरेंस है, दूध हजम नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, उनको उनके पेट में हजम नहीं होते, तो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा आपको, और विटामिन डी कहाँ से मिलेगा आपको, राइट। सो सर्वश्री का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी का जो प्रॉब्लम है ये दूर हो सकता है। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एंड अल्जाइमर, देखिए दोस्तों विटामिन डी के साथ आपके ब्रेन भी कनेक्टेड है। सो अल्जाइमर मतलब भूलने की बीमारी। आहिस्ता आहिस्ता देखिए मतलब वर्ड भी कैसा आहिस्ता आहिस्ता मिट जा रहा है, मतलब आप भी आहिस्ता आहिस्ता भूल जाओगे सब कुछ, ठीक है। इनसफिशियंसी ऑफ विटामिन डी एडल्ट्स के ऊपर अल्जाइमर का रिस्क बढ़ा देता है, ठीक है। अल्जाइमर का बहुत सारा रीजन हो सकता है, लेकिन विटामिन डी एफिशिएंसी इज वन ऑफ द रीजन, राइट। एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी करता है, आपके चिंता शक्ति को उल्टा सीधा कर देता है। डिमेंशिया, भूलने की बीमारी आपके शरीर के अंदर ला देता है, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे नर्व सेल में, ब्रेन के नर्व सेल में कुछ प्रोटीन फ्रैगमेंट्स जम जाते हैं, जिसको एमाइलॉइड प्लेक्स कहते हैं। जैसे दांत में प्लेक्स जमते हैं, व्हाइट कलर का ऊपर सेडिमेंट जमता है, वैसे ही ब्रेन नर्व सेल में कुछ सेडिमेंट जमता है प्रोटीन्स का, जो आपके ब्रेन सेल को डैमेज कर सकता है। विटामिन डी क्या करता है, वो एमाइलॉइड प्लेक्स को हटाता है, क्लियर करता है, और आपके ब्रेन सेल को बचाता है।
तो इससे ब्रेन बहुत ही ज्यादा स्वस्थ रहता है, आपके ब्रेन फंक्शंस सही रहते हैं। ठीक है, विटामिन डी के एब्सेंस से क्या होता है, ब्रेन सेल बिकम मोर प्रोन टू डिस्ट्रक्शन। ब्रेन के जो सेल्स है वो ज्यादा नष्ट होने लगते हैं। और अगर आप डेली डोज ऑफ विटामिन डी अगर आपके शरीर को मिला तो ये आपके मेमोरी लॉस को भी बचा सकता है एंड बहुत सारे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज को भी ठीक कर सकता है। ठीक है, जितने भी सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनको भी ठीक कर सकता है। सो आपके शरीर में विटामिन डी होना आवश्यक है। ठीक है, ये आपको सपोर्ट करेगा, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, इसीलिए विटामिन डी आपको चाहिए। समझ रहे? सो अल्जाइमर के बाद हम लोग जो डिजीज को देखेंगे दैट इज डिप्रेशन, क्योंकि ये ब्रेन को सपोर्ट करता है। बहुत सारे स्टडीज हुए हैं जिसमें देखा गया है विटामिन डी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस डिप्रेसिव सिम्टम्स, जैसे एंजाइटी हुआ, पुअर एपेटाइट, भूख नहीं लगना, लॉस ऑफ स्लीप, नींद कम होना, मूड स्विंग्स। ऐसे आप अभी सही से बात कर रहे हैं, अगले मिनट में आप गुस्सेदार हो रहे हो, आपका मूड स्विंग हो रहा है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज, काम करने में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, सो ये सब डिप्रेशन के सिम्टम्स है। नींद कम होना, भूख कम लगना, ये डिप्रेशन के सिम्टम्स है। ये सिम्टम्स को हटाता है विटामिन डी 3। अगर विटामिन डी आपके शरीर में सफिशिएंट मात्रा में है तो ये सारा सिम्टम्स आपको नहीं होंगे, आप डिप्रेशन से बचेंगे। विटामिन डी क्या करता है, कुछ कंपाउंड्स को इनहिबिट करता है जो हमारे शरीर के अंदर डिप्रेशन बढ़ाने के लिए काम करता है। ठीक है, एंड ये क्या करता है, कुछ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है हमारे शरीर के अंदर, हैप्पी हार्मोन्स। सो हैप्पी हार्मोन अगर रिलीज हुआ तो हम लोग ऐसे ही डिप्रेशन से बाहर चले आएंगे। समझ रहे हैं? सो विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको डिप्रेशन से बचाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फैटीग, सुस्त लगना, कुछ भी अच्छा नहीं लगना। जिनके शरीर में विटामिन डी डेफिशिएंसी है, जो लोगों के शरीर के अंदर पर्याप्त परिमाण में विटामिन डी नहीं है, देखा गया है वो लोग ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं। कुछ थोड़ा काम किया और टायर्ड हो गया। ठीक है, तो विटामिन डी अगर आपके शरीर में सही से है तो फैटीग के सिम्टम से भी आप लोग बच सकते हैं। और विटामिन डी मसल फैटिग्स को भी इंप्रूव करता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करवा के। मसल क्रैम्प्स, मसल में अच्छा नहीं लग रहा है, जो लोग ज्यादा से ज्यादा जिम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, जिम में ज्यादा समय बिता रहे हैं, ज्यादा दौड़ भाग करते हैं, देखिएगा एंड में घर में आके सारा शरीर में दर्द होता है, मसल्स में पेन होते हैं। सो ये भी ठीक हो जाएगा अगर कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो आपके बॉडी के अंदर, और इसके लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके बोन डेंसिटी को, मतलब आपके हड्डियों को मजबूत करना, आपके कंकाल तंत्र को, स्केलेटल हेल्थ को ठीक ठाक रखना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। सो फटीग को कम कर सकता है, ओबिसिटी को ठीक कर सकता है, मतलब ये सपोर्ट करेगा। जितने सारे लोग ओबीज है, मोटा है, उसका एक रिस्क फैक्टर हो सकता है विटामिन डी डेफिशिएंसी। मतलब विटामिन डी डेफिशिएंसी इज अ रिस्क फैक्टर। इतने सारे डिजीज आ सकते हैं आपके बॉडी के अंदर अगर आपके बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ओबिसिटी है तो विटामिन डी 3 ड्रॉप्स दे के वो ओबिसिटी कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो ये सारे रोग आ सकते हैं। तो इससे बचने के लिए और अगर है तो सपोर्ट करने के लिए आपको विटामिन डी 3 ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब समझ पा रहे हैं? मैं आपको लोगों को समझा पा रहा हूं? क्योंकि बाद में ये आप मत बोलिएगा कि सर आपने बोले थे ओबिसिटी के ऊपर विटामिन डी 3 ड्रॉप काम करता है, तो ओबीसीटी के स्लिम केयर जूस, स्लिम फिट टैबलेट, फैटोलिन सब बंद करके, सर्वाफीड बंद करके मैं सिर्फ विटामिन डी 3 चला रहा हूं। आपने तो बोला था कि विटामिन डी 3 ड्रॉप ओबेसिटी में काम करेगा। मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये सपोर्ट करेगा। ओबेसिटी से अगर आपको बचना है, डिप्रेशन से अगर आपको बचना है, अल्जाइमर से अगर बचना है, फैटीग से अगर बचना है, ऑस्टियोपोरोसिस से अगर बचना है, तो आपके शरीर में विटामिन डी 3 होना चाहिए, विटामिन डी होना चाहिए।
सफिशिएंट में, सफिशिएंट क्वांटिटी में, इसके लिए ये प्रोडक्ट है। ठीक है, सो विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने से क्या होता है, ये आपको कैलोरी फ्री डाइट को प्रमोट करता है, बिकॉज वो अनवांटेड जो भूख है, हंगर है, वो कम हो जाता है। तो आप ज्यादा ज्यादा नहीं खाओगे, कैलोरीज कम जाएगा शरीर के अंदर, तो ये वेट लॉस में भी मतलब आपको मदद करेगा। ठीक है, विटामिन डी में बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते हैं जो बॉडी कंपोजिशन के ऊपर काम करता है। क्या करता है, फैट को बर्न करने में मदद करता है, और फैट को ब्रेक डाउन, फैट को तोड़ने में काम करता है। ठीक है, क्योंकि विटामिन डी अगर पर्याप्त परिमाण में आपके शरीर के अंदर है तो आप हमेशा एनर्जेटिक रहोगे, मतलब आपके शरीर में हमेशा ऊर्जा रहेगी और हमेशा एनर्जी रहेगा। ठीक है, तो एनर्जी के लिए तो फैट को तोड़ना चाहिए, मतलब फैट तो तोड़ेगा, फैट अपने को बर्न करेगा, तब भी तो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो ज्यादा ज्यादा फैट बर्निंग होगा आपके शरीर के अंदर अगर आपके शरीर में पर्याप्त परिमाण में विटामिन डी है, और ज्यादा अगर फैट बर्न होगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो क्या होगा, आपके शरीर से ओबेसिटी ऐसे ही कम होने लगेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? कैंसर, कैंसर से भी प्रोटेक्ट करेगा विटामिन डी आपके शरीर के अंदर। ये सारे प्रूवन बेनिफिट्स मैं आपको बोल रहा हूं, ये सारे बेनिफिट्स का क्लिनिकल ट्रायल्स है, ये सारे बेनिफिट्स का रिसर्च पेपर्स है, आप गूगल में जाके भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, सो जितने सारे बीमारियों को लेके विटामिन डी से लिंक्ड जो भी बीमारियां है, विटामिन डी से संपर्कित, वो सारे चीज को मैं बोल रहा हूं। सो कैंसर, इनसफिशियंसी ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन डी क्या करेगा, बहुत सारे कैंसर्स को जन्म दे सकता है। अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंसी से जूझ रहे हो तो इमीडिएटली आपको कोशिश करना चाहिए कि विटामिन डी का मात्रा मेरे शरीर में कैसे बरकरार रहे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं जाके ये कैंसर जैसे बीमारियों को आमंत्रित करेगा, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ओवरियन कैंसर हो सकता है। ठीक है, विटामिन डी क्या करता है, कैंसर को स्लो डाउन करता है, एंड वो जो कैंसर सेल ग्रोथ होता है उसको स्टिमुलेट करता है, एंड मतलब उसको कम करता है, और कैंसर सेल डेथ को स्टिमुलेट करता है, कैंसर सेल को मार गिराता है, हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, फाइटर सेल्स को, टी सेल, एनके सेल को बढ़ाता है। ठीक है, एंड ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है कैंसर सेल का, कैंसर सेल क्या करता है, 1 से 2, 2 से 4, बहुत जल्दी जल्दी इसका म्यूटेशन हो जाता है, इसको रोकता है, मतलब एक नेचुरल केमोथेरेपी का काम करता है। ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह फैलने में रोकता है। एंड उसके साथ ये, अगर आपके शरीर में कहीं पे ट्यूमर है, ट्यूमर, अगर आपके शरीर में ट्यूमर है तो ट्यूमर क्या करता है, ट्यूमर्स तो सारे ट्यूमर कैंसरस नहीं होते हैं, लेकिन कैंसर मैलिग्नेंसी ट्यूमर से ही आता है। सो अगर ट्यूमर है तो आपको क्या करना है, ट्यूमर को तो मार गिराना है। तो जैसे नोनी काम करता है वैसे ही विटामिन डी भी काम करता है। ये क्या करता है, वो शरीर से जो चैनल्स, फूड और ऑक्सीजन और ब्लड वो ट्यूमर को सप्लाई करता है, उसको कट कर देता है। ट्यूमर में जो सप्लाई है ब्लड का उसको बंद कर देता है विटामिन। तो ब्लड अगर ट्यूमर में ना गया तो क्या होगा, ट्यूमर का जो सेल है वो, उसको खाना नहीं मिलेगा और वो अपने से ही मर जाएगा, आपका ट्यूमर खत्म हो जाएगा। तो देखिए कितना बुद्धिमत्ता का काम करता है। तो ऐसे ट्यूमर ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिएंट, ब्लड, ये सब नहीं जाएगा ट्यूमर के अंदर। अगर आपके शरीर में पर्याप्त विटामिन डी है तो वो चैनल को काट कर देगा। ठीक है, सो विटामिन डी के अंदर ऐसे कुछ एंटी कैंसरस एक्टिविटी पाए गए हैं, इसीलिए बोला जा रहा है कि विटामिन डी आपके शरीर में अगर पर्याप्त परिमाण में है तो इन फ्यूचर आप कैंसर से प्रोटेक्टेड रहेंगे। इम्यूनिटी, सो दोस्तों आपके शरीर में इम्यूनिटी को भी बढ़ाने के लिए ये विटामिन डी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि बाहरी जितने भी सारे बैक्टीरिया एंड वायरसेस है उसको रोकने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए विटामिन डी बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का हो गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गए, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, HIV जैसे वायरस को, इन्फेक्शन को
विटामिन डी रोक सकता है अगर विटामिन डी आपके शरीर में पर्याप्त परिमाण में है। समझ रहे हैं? सो एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स भी है, सो दर्द, पेन वगैरह, इन्फ्लेमेशन वगैरह ऐसे चीजों को कम करने के लिए भी विटामिन डी आपके शरीर में पर्याप्त परिमाण में होना चाहिए। समझ रहे हैं? सो एजिंग प्रोसेस, स्किन एजिंग को रोकने के लिए भी विटामिन डी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, क्योंकि स्किन एजिंग मतलब डैमेज स्किन सेल्स को ठीक करना, फ्री रेडिकल्स को मार गिराना, जैसे प्री मैच्योर एजिंग से आप बच सकते हैं। ठीक है, स्किन में एक प्रोटीन जिसको बोला जाता है कोलाजेन, ठीक है, कोलाजेन अगर प्रेजेंट है स्किन के अंदर सही से, तो आप यंग दिखेंगे, लस्ट्रस दिखेंगे, आपका स्किन बहुत टाइट दिखेगा। ठीक है, रिंकल्स, पिंपल्स नहीं होंगे, तो सेल्स रिजुविनेट होंगे आपके स्किन सेल्स। तो इसके लिए विटामिन डी बहुत ज्यादा काम करता है। आपके स्किन सेल को रिजुविनेट करने के लिए भी विटामिन डी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। समझ रहे हैं? तो स्किन के लिए भी विटामिन डी बहुत बेनिफिशियल है। आप लोग समझ पा रहे हैं? सभी है मेरे साथ? थोड़ा सा यस टाइप कीजिएगा। खाना क्या है सर? विष्णु जी ने कमेंट किया है। हाँ, वही तो बताएंगे खाना क्या है। तो आप शायद देरी से ज्वाइन किए हैं, जो भी है। सो खाना क्या है? इतने सारे चीजों के ऊपर विटामिन डी काम करता है। विटामिन डी अगर हमारे शरीर के अंदर पर्याप्त परिमाण में मौजूद है तो ये सारे चीजों से हम लोग बच सकते हैं। तो अभी विष्णु जी ने एक बहुत बढ़िया सवाल किया, खाना क्या है? सो दोस्तों, इसके लिए आपको लेना है सर्वश्री का विटामिन डी 3 ड्रॉप्स, जो स्पेशली फॉर्मुलेट किया गया है, स्पेशली जो फॉर्मेशन किया गया है विटामिन डी को सप्लाई करने के लिए आपके बॉडी के अंदर। ठीक है, ऐसे सिंगल विटामिन डी 3 का प्रोडक्ट अभी तक नहीं था। तो बहुत दिनों पहले, मतलब बहुत महीने पहले हम लोगों ने विटामिन डी 3 लॉन्च किया। ये न्यू लॉन्च प्रोडक्ट नहीं है, बहुत पुराना प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल भी किए हैं। सो विटामिन डी 3 ड्रॉप्स ये रोजाना अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी का जो इनसफिशियंसी है, डेफिशिएंसी है, वो पूरा होगा। तो सर्वश्री का ये जो विटामिन डी 3 ड्रॉप्स है, ये बहुत एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो विटामिन डी 3 से बना गया है, जिसको हम कोलिकैल्सिफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये जो विटामिन डी 3 ड्रॉप्स प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि विटामिन डी सनशाइन से मिलता है। एकमात्र सूरज की रोशनी अगर हमारे स्किन के ऊपर गिरा तो स्किन में विटामिन डी प्रस्तुत होता है। लेकिन कुछ खाने से भी विटामिन डी मिलता है। वैसे ही एक खाना है सीवीड। सीवीड मतलब समुद्र के नीचे जो शैवाल पाए जाते हैं, जैसे हमारे स्पिरुलिना हुए, स्पिरुलिना भी एक सीवीड है। ठीक है, वैसे जितने सारे सीवीड मिलते हैं समुद्र के नीचे, उनसे पाए गए कोलेकैल्सिफेरॉल या विटामिन डी 3 से बनता है विटामिन डी 3 ड्रॉप्स, जो हमारे शरीर के अंदर ये सारे बेनिफिट्स दे सकता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसके बेनिफिट्स। सो विटामिन डी 3 ड्रॉप्स का बेनिफिट्स, जैसे ये आपके शरीर के अंदर विटामिन डी प्रोडक्शन में काम करेगा। डी 3 ड्रॉप्स मतलब आपके शरीर में जब जाएगा, ये आपके शरीर के अंदर विटामिन डी प्रोडक्शन में काम करेगा, राइट। एंड उसके साथ आपके इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने में मदद करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करेगा, एंड प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जैसे बीमारियों से बचने के लिए मदद करेगा। ठीक है, विटामिन डी 3 ड्रॉप्स। एंड उसके साथ आपके हड्डियों को मजबूत करेगा एंड फ्री रेडिकल से आपको बचाएगा। समझ रहे हैं? आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। ठीक है, तो इतने सारे काम आपको विटामिन डी 3 ड्रॉप्स देने वाले हैं। और जैसे पहले से मेरा सेशन रहा है कि विटामिन डी अगर आपके शरीर में पर्याप्त परिमाण में नहीं है तो नुकसान हो सकता है। तो विटामिन डी 3 ड्रॉप्स क्या करेगा? आपके शरीर में पर्याप्त परिमाण में विटामिन डी को रखने के लिए मदद करेगा। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आज के डेट में। इसको मैं रिकमेंड करूंगा, सभी लीजिए। 10 बूंद करके हाफ कप में मिलाइए 10 बूंद, और सुबह शाम
आप 12 साल के ऊपर जितने भी सारे लोग हैं, आप लोग लीजिए सुबह शाम 10 बूंद करके, ठीक है। तो ये रहा सर्वश्री का विटामिन D3 ड्रॉप्स, जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, हम सभी को इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे आज पराक्रम दिवस है, आज 23rd ऑफ जनवरी, द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ वर्ल्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मतिथि है, और उनको जैसे हमेशा एनर्जी रहता था, वो जैसे हमेशा एनर्जेटिक रहते थे, देश के लिए इतना कुछ किया। सो हम लोगों को भी देश के लिए अगर कुछ करना है नेटवर्क मार्केटिंग से, तो हम लोगों के अंदर भी एनर्जी चाहिए। विटामिन डी आपको वो एनर्जी भी दे सकता है। विटामिन डी आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर सकता है, हड्डियों को मजबूत कर सकता है, किसी से भी हम लड़ सकते हैं, ठीक है। कदम कदम अगर मिलाना है तो विटामिन डी आपके शरीर में पर्याप्त परिमाण में भी रहना चाहिए। ओके, सो इसी के साथ विटामिन डी का प्रेजेंटेशन मैं बंद कर रहा हूं। सो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल है वो भी आप पूछ सकते हैं। कैसे पता चलेगा विटामिन डी कम है? इसके लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। जो टेस्ट होता है आपके उधर, तो उनको बोल के विटामिन डी का टेस्ट सिर्फ करने से ही ब्लड से वो मिल जाएगा, ठीक है। तो और कुछ सवाल मैं देख रहा हूं, अगर कुछ सवाल है तो। ओके, नहीं, और कुछ सवाल नहीं है। सो ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो आज इतना ही। मुलाकात होगा आप लोगों से अगले बुधवार को सिग्नेचर प्रोडक्ट सेशन में मेरे साथ। और प्रोडक्ट सेशन कल होगा सुबह 8 बजे फिर से। और आज, क्योंकि आज मैजिकल मंडे है, सो मैजिकल मंडे में हम लोग स्नो का सेशन करते हैं। सर्वश्री नेटवर्क ऑफ आउटस्टैंडिंग विमेन, ये प्रोग्राम रात 8 बजे से होगा, तो उसको अटेंड कीजिएगा रात को 8 बजे, ठीक है। सो सभी को आज फिर से वंस अगेन पराक्रम दिवस का ढेर सारा शुभकामनाएं। फैलाते रहिए सर्वश्री को हर घर, और हर घर से मतलब नेताजी जैसे कहते थे कि हर घर से सबको आगे बढ़ना है। अगर हम लोगों को देश को स्वाधीन करना है, तो देश को अगर आर्थिक स्वाधीनता भी देना है, हम लोगों को अगर आर्थिक आजादी भी चाहिए, उसके लिए भी हम लोगों को घर से निकलना है। सो हर घर सर्वश्री को फैलाना है, हर घर सर्वश्री, घर घर सर्वश्री का नारा लेके आगे बढ़ते रहिए। स्वस्थ रहिए, सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए, और सभी मिलके एक साथ कहते रहिए जय सर्वश्री। आप सभी का दिन मंगलमय हो। सो थैंक यू सो मच।